हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिसका टाइटल टांजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है मे मंथ आपकी लव लाइफ में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमली रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 4 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ सर्स। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है सेपरेशन। नेक्स्ट आई है ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट आई है पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट आई है कॉम्प्लिकेशन और बॉटम ऑफ द डेक गाइडेंस। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है द मून और नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है 4 ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही है ये सेपरेशन की कार्ड, उसके नीचे ही आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों की रिश्ता इस वक्त बिल्कुल रुके हुई पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है 4 ऑफ कप की कार्ड। क्योंकि ये जो आपका जो लव लाइफ है ना, ये लव लाइफ में बहुत ही आपको इस वक्त बिल्कुल रुक कर रख दिया। कैसा आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लव पार्टनर के साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, उसके साथ शादी चाहते हो, उसके साथ ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हो। लेकिन अचानक से आप लोगों की रिश्ता इस वक्त बिल्कुल रुकी हुई पोजीशन पर है, क्योंकि आप लोगों के भीतर ब्रेकअप हो चुकी है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपका ब्रेकअप हुआ है और कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों की अगर मैरिड हो चुकी है तो आप लोग सेपरेशन में हैं। तो बहुत ही इस वक्त आपका जो हालत है ना, इस वक्त बहुत ही आप एक घुटन में हो, एक परेशानी महसूस कर रही हो। देखो इस कार्ड का जो तस्वीर है वो कैसा, एक इंसान अपने सर पर हाथ रखकर खड़ी है, तो वैसे ही कुछ हालत आपका है। क्योंकि आप एक बहुत ही एक ऐसा सोच लेकर चलते हो ज़िंदगी में। आपको खुद के पैरों में खड़ी होकर आप अपनी ज़िंदगी सुंदर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो ये ज़िंदगी, आपको ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में नहीं चाहिए। आप बहुत ही प्यार को वैल्यू देने वाला इंसान हो। आप एक चाहते हो एक ऐसा जीवन साथी आपको मिले जिसके साथ आपको हर वो खुशियाँ मिले जिससे आपके दिल को भी सुकून मिले और आप वो इंसान के साथ भी सुकून से ज़िंदगी कटा सकते हैं। लेकिन अचानक से आप लोगों का जो रिश्ता है ना, आपका जो लव पार्टनर है उसके साथ आपका अचानक से ब्रेकअप या सेपरेशन हो गई। तो इस वक्त वो सब चीज़ सोचकर आपको ऐसा लगता है कैसी मोड़ पर आकर ज़िंदगी आपको खड़ी कर दिया है। आप तो किसी की कुछ भी नहीं बिगाड़ी है। आपकी ज़िंदगी एक सिंपल तरीके से आप चलाने की उम्मीद लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। लेकिन ज़्यादा कुछ डिमांड आपका नहीं है। आप जिस तरीके से, बहुत सारे लोग ऐसा लग रही है आप जो अर्न करती हो ना, उससे भी आप अपनी बहुत फैमिली की तो केयर करते हो, उससे भी आप अपने लव पार्टनर को भी साथ बहुत देने की कोशिश करते हो। क्योंकि आपको ऐसा लगती है, अगर आप अनमैरिड हो तो मैं उसकी बात बोल रही हूँ, आपको ऐसा लगती है वो इंसान को अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो ये मेरा बहुत ही मुझको अच्छा लगेगी। क्योंकि उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिसकी पार्टनर अभी भी उस तरीके से उस लेवल पर नहीं पहुँचाई है, अपनी ज़िंदगी नहीं
स्टेबल बना पाई है, लेकिन आप भी पीछे से उसको बहुत ही मदद करते हो। तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कुछ बनकर दिखाओ। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आप लोगों के रिश्ते में वो इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो चुकी है या सेपरेशन हो गई, तो वो बात सोचकर आपको बहुत ही परेशानी महसूस होती है। आपको ऐसा लगती है हर एक तरीके से आपने वो पार्टनर को सपोर्ट किया है, उसको प्यार दिया, उसको केयर किया, उसकी फैमिली के साथ दिया, अपनी तरफ से हर एक कुछ आपने देने की कोशिश किया। क्या ऐसा गलती हो गई जो आपके साथ ही वो इंसान इस तरीके से धोखा चीटिंग करके रिश्ते को ख़त्म करके दूर चली गई? तो क्या गलती आपसे हो गई? तो इस वक्त आप वो बात सोचकर बहुत ही परेशानी महसूस करते हो, क्योंकि आप एक बहुत ही सुंदर इंसान हो। आपका दिल में बहुत प्यार है। देखो, इस तरीके से एक इंसान जिस तरीके से एक पेंटिकल लेकर हाथ में बैठी है, ये है आपका दिल। आप अपने पार्टनर को इस तरीके से प्यार करते हो ना, उसको अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ही संभाल के रखना चाहते हो, और उस तरीके से ही प्यार को सुंदर तरीके से संभाल कर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक से आप लोगों की रिश्ता इस पर टूट गई। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, ऑर्डिनरी नेस की कार्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो देखिए, आप लोगों के रिश्ता में इस वक्त बहुत ही लड़ाई झगड़ा चल रही है। आप भी बहुत ही गुस्से वाली पोजीशन पर हो, आपके पार्टनर भी गुस्से वाली पोजीशन पर है, क्योंकि ये जो गुस्सा है ना आप लोगों की, इस गुस्से की वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही आप लोगों के भीतर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आई है जिसकी वजह से आप दोनों ही इस वक्त बिल्कुल दूसरे से नाराज होकर बैठी हो। आपको ऐसा लगती है नहीं, वो इंसान मेरे साथ गलत किया है, वो इंसान को मेरे पास खुद चलकर आना पड़ेगी, मुझसे माफ़ी मांगना पड़ेगी। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रही है नहीं, आप गलत हो, आपको उसके पास जाकर माफ़ी मांगना चाहिए, इस रिश्ते को ठीक करना चाहिए। लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही हो, दोनों ही उम्मीद लगाकर बैठे हुई हो, तुम्हारी गलती तुम आगे आओ, और वो इंसान सोच रही है नहीं, तुम्हारी गलती तुम आगे आओ। लेकिन ये सब करते करते आपको भी इस वक्त थकान महसूस हो रही है, और आपके पार्टनर वो ऐसा सोच रही है आपको हरा कर ये बहुत ही अपने आप को बहुत ही ऊंचे लेवल पर देख रही है, क्योंकि ये पार्टनर की इस वक्त दिल में ईगो और घमंड से भरी हुई है, क्योंकि ये पार्टनर आपका केयर करना बिल्कुल भूल चुकी है। ये पार्टनर रिश्ते को वैल्यू देना बिल्कुल भूल चुकी है। ये पार्टनर का ईगो और अहंकार इतना हाई लेवल पर बढ़ी हुई है जो रिश्ते को ही ख़त्म करके बैठी हुई है। लेकिन उसके बाद भी ये पार्टनर को ऐसा लग रही है उसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती आप पर है। तो तभी तो ये पार्टनर भी, आपका पार्टनर इस वक्त बहुत ही आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रही है, और रिश्ते बिल्कुल टूटे हुई पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनरी नेस की कार्ड आई है। आप लोगों का जो रिश्ता है ना, इस रिश्ता बहुत ही सुंदर तरीके से हो सकती थी, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही दोष दिया हो, ट्रस्ट नहीं है इस रिश्ते में। आप भी आपके पार्टनर को दोष दिया हो, और उससे कहीं गुण ज़्यादा आपके पार्टनर आपको दिल की तोड़ने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो इसके नतीजा क्या हुआ, इस वक्त आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से रूठे हुई पोजीशन पर हो। लेकिन इसमें मान पर मुझे लग रही है आपके पार्टनर अगर आपके साथ कोई गलती किया है, आपको दोष दिया है, या आपके पार्टनर के घर से या थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की रिश्ता बिल्कुल टूटी हुई पोजीशन पर है, तो आपके पार्टनर को इस वक्त गुस्सा तो हो रही है, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रही है इस वक्त रिश्ते को लेकर। उसको लग रही है आप अगर गुस्सा दिखाकर चले गई हो रिश्ते से, आप अगर इस रिश्ते से मूव ऑन किया हो, तो उसका क्या गलती था और आपका क्या गलती था। बहुत ही आप दोनों एक दूसरे के साथ निभाने वाला इंसान हो, लेकिन अचानक से क्या हो गई जो आप दोनों ही एक दूसरे से गलत समझ लिया। तो बहुत ही ये वजह ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ कप की कार्ड और पॉसिबिलिटीज की कार्ड और दी मून की कार्ड आई है। तो इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में ग्रहण चल रही है, इसलिए तो आप दोनों के भीतर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, और इसकी वजह से आप दोनों की रिश्ता इस वक्त टूटी हुई पोजीशन पर है, क्योंकि आपको तो बहुत ही आपके पर्सन प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये जो ग्रहण आप लोगों के रिश्ते में चले आ रही है ना, इस रिश्ते में ग्रहण की बजाय है किसी और की बुरी नज़र।
क्योंकि आप लोगों का रिश्ता जिस तरीके से एक सुंदर रिश्ता है, एक कंप्लीट रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। आप दोनों के रिश्ते फिर से एक होने की बहुत चांस है। और इस मे मंथ पर मुझे लग रही है आप लोगों के रिश्ते में ये ग्रहण पूरा नहीं हटेगी। कुछ ग्रहण थोड़े कर कर हटेगी। क्योंकि कैसे ये ग्रहण हटाएगी यूनिवर्स, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है, ग्रहण हटने की पॉसिबिलिटीज़ है, तभी तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की कार्ड आई है। निश्चयता है, अचानक से ग्रहण नहीं हटती है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत ही सुंदर है। क्वीन ऑफ कप हो, आप तो प्यार बहुत ही भर भर के आपके पर्सन को दिया हो, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ जो गलत कदम उन्होंने आपके तरफ उठाई है, जो गलत इंजाम उन्होंने आपको दिया है, आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, वो आपके पार्टनर कुछ कुछ लोगों के लिए जानबूझ करके किया है और कुछ कुछ लोग को करवाई गई है, थर्ड पार्टी ने करवाई है। और जो इंसान जानबूझ कर किया है वो इंसान तो दोषी है ही, लेकिन उसको भी उसके ऊपर भी कर्मा थी, क्योंकि ग्रहण थी। आप लोगों के रिश्ते में ये होना ही था, रिश्ता टूटना ही था। तो इसकी वजह से, ये ग्रहण की वजह से आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त दूरियां चल रही है। आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपको अगर सच्चे प्यार करते हैं तो ज़रूर वो आपके पास वापस आएगी, लेकिन समय देना ज़रूरी है। अगर जल्दबाजी करोगी तो रिश्ता और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अगर आपको आपसे मूव ऑन किया है, आप कोई अन्याय नहीं करने के बाद भी आपसे दूर गई है, तो ये इंसान को आप उनकी हालत पर छोड़ दो और आप अपने ऊपर फोकस करो, खुद को प्यार करो, सेल्फ केयर करो। क्योंकि ये इंसान जब अपनी गलती को रियलाइजेशन उसकी होगी, वो खुद चलकर आपके पास आएगी। आप अगर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दोगी, बहुत सारी टेंशन लेकर, नेगेटिव सोच लेकर ऐसे बैठे रहोगी कि यार मेरे रिश्ता इस तरीके से ख़त्म हो गएगी, आगे क्या होगी, तो आपके ऊपर ही बहुत प्रेशर होगी और आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। और पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये ग्रहण को थोड़ा हटने के लिए आपको समय ज़रूर देना पड़ेगी, क्योंकि प्यार दोनों तरफा ही है। आपके पेशेंट भी आपको उतना ही प्यार करता है जितना आप उसको प्यार करते हो। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड और कॉम्प्लिकेशन की कार्ड। तो देखिए, आप लोगों के रिश्ता में इस वक्त आपके पर्सन अगर कोई अन्याय किया है तो ये पर्सन बहुत स्टॉकिंग कर रही है, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके साथ कोई गलत किया है, आपके दिल को दुखाई है, आपके साथ धोखा चीटिंग करके, ब्रेकअप करके, सेपरेशन डालकर दूर चले गई है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, लेकिन ये पर्सन देखो इस वक्त बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो रही है। इसकी जो तबीयत है ये ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। अंदर और बाहर से दोनों तरफ से आपके पर्सन के ऊपर इस वक्त बहुत ही भारी पड़ रही है। अंदर से ये पर्सन को बहुत सारी सोच विचार आ रही है और बाहर से बहुत, ये पर्सन स्ट्रांग दिखाने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन उतना ये पर्सन स्ट्रांग नहीं है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है ये पर्सन। जितना घमंड ईगो में आकर ये पर्सन अगर आपके रिश्ते तोड़ी थी, तो ये पर्सन के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही है। इसका सर दर्द होती है, ये बीमार रहती है ज़्यादा समय, ये रात रात भर जागती है, सोने नहीं पाते हैं। आपका याद, आपका प्यार ये पर्सन को तड़पती है। आपका प्यार बहुत मिस करते हैं, आपको मिस करते हैं, खास करके फिजिकली ये पर्सन आपको मिस करते हैं, रोमांटिकली आपको मिस करते हैं। तब ये पर्सन को अपनी गलती याद आती है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगती है एक इंसान मुझको बहुत ही प्यार दे रही थी, ये है आपका एनर्जी, लेकिन मैंने उस प्यार के साथ खिलवाड़ किया है। तो अब समय बदलते गई है, ये पर्सन आप हो सकती है उससे इस पर दूरियां महसूस कर रही हो और उसके ऊपर नज़र रख रही हो, तो ये पर्सन भी आपको ऊपर नज़र रख रही है। आप इस वक्त क्या कौन सी सोच लेकर ज़िंदगी में चल रही हो, क्या उसको भुला गई हो, क्या आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, ये सब पता लगाने की कोशिश कर रही है। जब भी ये इंसान के मन करता है आपको कॉल मैसेज करने की, आपको आपके साथ बात करने की, तभी ये पर्सन को अपनी गलती सोच में आ जाती है और तब ये इंसान को बहुत पेन होता है, बहुत ही ये पर्सन तकलीफ़ आती है कि वो कैसे आपके पास वापस आएगी, क्या आप उसको फिर से मौका दोगी। तो ये मई मंथ में आपके पर्सन बहुत आपके पास लौट आने की चांस है। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेट में आई है 8 ऑफ वैंड्स की कार्ड और गाइडेंस की कार्ड और 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की
पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे लग रही है ये जो परिस्थितियों के साथ आपके पर्सन लड़ रही है, चाहे फैमिली के लिए आपको छोड़ा है, चाहे थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, चाहे अपनी ईगो अहंकार की वजह से आपको छोड़ा है, तो ये पर्सन बहुत सारी रियलाइजेशन ये पर्सन के अंदर हो रही है, तभी तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ रही है। वो आपकी जो खालीपन, आपका जो आपके साथ जो दूरी, आपका जो प्यार, आपका जो जगह है उसके दिल में, ये पर्सन को महसूस हो रही है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके पर्सन हो सकती है ये मैं मार किसी के पास से गाइडेंस ले सकती है। कोई अगर ऐसा इंसान है जो आपके पर्सन को गाइडेंस दे रहा है, या किसी के साथ वो मिलकर आप लोगों के रिश्ते के बारे में बैठकर बात कर सकते हैं, किस रास्ता पर आकर कम्युनिकेशन करके आपके साथ इस रिश्ते की दूरियां हटा सकते हैं और फिर से आप लोगों के भीतर रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, गुस्सा ये पर्सन को कुछ ज़्यादा ही आती है। तो अगर गुस्से में आकर आपके साथ कोई भी अन्याय कर लिया, तो ये पर्सन को माफ़ी मांगना है आपके पास आकर। अगर आपके साथ वो आकर बात करे, क्या आप उसके साथ उस लेवल पर बात करोगी, उसके साथ ठीक से कम्युनिकेशन करोगी, क्या आप उसके साथ बिल्कुल फिर से पहले की जैसा झगड़ा करोगी? तो ये मैं मान पर आपके पर्सन आपके पास लौट आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको कॉल मैसेज करने की, आपको सामने से आकर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत सोच विचार कर रही है। गाइडेंस वो किसी से मांग रही है, या किसी के साथ आपके रिश्ते के बारे में वो बहुत सारी बात कर रही है, या अपनी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके फैमिली या उनकी फैमिली में आप लोगों के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, तो उसके साथ ये पर्सन बात कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है। तो गाइडेंस ये पर्सन को सबसे मेन जो बात है वो है ईश्वर, यूनिवर्स आपके पर्सन को गाइडेंस दे रही है, जो तुम किस रास्ता पर चलकर अपने पर्सन के पास वापस जाकर रिश्ते को ठीक कर सकते हो। अचानक से कुछ भी नहीं होती है। आपको ऐसा लगती है हाँ सामने से आकर ये पर्सन बात करे तो ठीक हो जाएगी रिश्ता, मुझको तो एक कॉल मैसेज कर देंगे तो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ थोड़े थोड़े करके होती है। एक रिश्ता बिगाड़ना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसको फिर से करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो थोड़ा समय आप दीजिए। इस मई मंथ पर आपके पर्सन को बहुत सारा रियलाइजेशन होगी, क्योंकि उसके दिल दिमाग उसको गाइडेंस दे रहा है, तुमको उस इंसान के पास ही जाना है। ये पहला गाइडेंस है। दूसरे तो दूसरे लोगों के साथ मांग रही है, और सबसे मेन गाइडेंस यूनिवर्स उसको देंगे। इस मेहमान पर आपके पास आने की रास्ता उसको यूनिवर्स ही दिखाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगी, अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगी, और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा मुझको लग रही है। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस मई मंथ पर लव लाइफ को लेकर। तो यहाँ पर आई है रिमेन पॉजिटिव। देखो मैं अभी यही बात बोली हूँ आपको, अभी मैं ये बात बोली हूँ आपको, पॉजिटिव सोच लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप अगर नेगेटिव हो जाओगी, आप अगर बहुत सारी इस तरीके से मन में डर रखोगी, क्या रिश्ता तोड़ हमेशा के लिए टूट गई, क्या रिश्ता में फिर से न्यू ग्रोथ होगी, क्या वो रिश्ता ठीक करने के लिए मेरे पर्सन फिर से वापस आएगी, क्या हम दोनों के भीतर फिर से रीयूनियन हो पाएगी। तो ऐसा सोच आप अपनी दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, हमेशा पॉजिटिव खुद को रखो, पॉजिटिव सोच लेकर आप ज़िंदगी में आगे चलो। हाँ, हमारा रीयूनियन होगी। अगर मैं ठीक हूँ, मेरा मुझसे कोई भी गलती नहीं हुआ है, वो इंसान अगर मुझसे गलती किया है तो ज़रूर वो इंसान मेरे पास आकर रिश्ते को ठीक करेगी, और ये यूनिवर्स को करना पड़ेगी। तो ऐसा सोच लेकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी फैमिली की केयर करो, और अपने काम के ऊपर फोकस करो, और पॉजिटिव सोच लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और दूसरों की ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी फैलाओ। नेगेटिव सोच अपनी ज़िंदगी से हटा दो। तो यही गाइडेंस यूनिवर्स दे रही है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। यूनिवर्स ये सब आपके अंदर भेजेंगी और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि ये मई मंथ पर आप लोगों के रिश्ते में कुछ न्यू तरीके से स्टार्टिंग हो सकते हैं, जो यूनिवर्स के हाथों पर है, और आप और आपके पेशेंट की मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। दोनों ही पॉजिटिव सोच लेकर मैनिफेस्ट करोगी तो ज़रूर रिश्ता
बहुत जल्दी से स्टार्ट होगी, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।